अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद अलकायदा ने एक बयान जारी किया है और इस बयान में अलकायदा ने कहा है कि इस्लामी ज़मीनों को आज़ाद कराने के लिए दुनिया भर में जिहाद होनी चाहिए। और जब जिहाद की बात अलकायदा ने की है तो इसमें कश्मीर का भी जिक्र किया है। ऐसे में भारत की नज़रें तालिबान पर टिकी हैं कि वो अपने वादों पर कितना खरा उतरता है और ख़ास तौर पर नज़र इस बात पर रहेगी कि जो पहले तालिबान हुआ करता था, अगर 20 साल पुराने तालिबान की बात करें, वो हुआ करता था और इस बार जो तालिबान है जो कि बार बार ये जाहिर कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है कम से कम कि वो अलग है और वो अपना उदारवादी चेहरा एक सबके सामने पेश कर रहा है, तो उस पर अब नजरें रहेंगी कि वाकई ये अलग होगा या नहीं होगा। क्योंकि लगातार भारत अपनी चिंता जो है वो जाहिर कर चुका है। जो मुलाकात हुई उसमें भी भारत ने खास तौर से ये बात जाहिर की थी कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान पर आतंकवादियों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने का मौका ना दिया जाए, जिस पर एक तरह से तालिबान ने भी इस बात पर अपनी सहमति जो जाहिर की थी। लेकिन ये एक अपने आप में बड़ी बात है जब अलकायदा ने ये बयान जारी किया है, जिहाद की बात यहाँ पर कही है और कहा है बयान जारी करके कि इस्लामी ज़मीनें जो हैं उनको आज़ाद कराने के लिए अब दुनिया भर में जिहाद होनी चाहिए। और इसमें कश्मीर का भी जिक्र किया है जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि भारत लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए कि अफगानिस्तान में किस तरह से जो हालात हैं तेज़ी से बदले हैं। हमने देखा कि किस तरह से कुछ कब्जा किया तालिबान ने, उसके बाद लग रहा था कि कुछ वक्त लगेगा काबुल तक पहुंचने में, लेकिन बहुत ही कम वक्त में काबुल पर कब्जा जमा लिया और उसके बाद अब अमेरिकी सेना भी वहां से निकल चुकी है, जो डेडलाइन थी उससे पहले ही निकल चुकी है। और हमारे साथ जुड़ गई है हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा। नीता, अलकायदा का ये बयान जो है कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये बात तो कही है कि जिहाद होनी चाहिए, जो इस्लामी ज़मीनें हैं उन्हें आज़ाद कराने के लिए, लेकिन इसमें कश्मीर का भी जिक्र किया गया है जो, और लगातार भारत इस बात पर अपनी चिंता भी जाहिर कर चुका है जब बातचीत जो हुई है कतर में उसमें कि भारत के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। ऐसे में इस बयान को किस तरह से अब देखा जा रहा है? अदिति, जो सरकार है ऑब्वियसली पहले से ही नजर बनाए हुए है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत एक कमेटी भी बनाई है जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं लगातार। हालांकि ये जो अलकायदा का स्टेटमेंट है इसे लेकर चर्चा जरूर की जा रही है, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो तो हम फ्लैग ऑफ कर ही रहे हैं, लेकिन पहले भी अलकायदा की तरफ से इस तरह के बयान आए हैं। इनफैक्ट अलकायदा का एक सब्सिडरी था अलकायदा फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो उन्होंने 2014 में जो है वो एक बनाया था, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था। ये जो कल स्टेटमेंट आया है अलकायदा की तरफ से जिसमें उन्होंने तालिबान को बधाई दी है कि किस तरह से उन्होंने 20 साल के रूल को जो है वो ओवरथ्रो कर दिया है, इसमें भारत सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI जो है उसका भी हाथ दिख रहा है। इसके पीछे वो दो वजह बता रही है। पहली वजह तो ये सिर्फ ये है कि किस तरह से उन्होंने चेचेनिया और जिंगजांग जो चाइना में सिचुएटेड है उसे उसमें से निकाल दिया है। ये उनका कहना है क्योंकि चाइना और जो सेंट्रल जो रशिया है वो ऑलरेडी इन लोगों के जो समर्थन में है वो इस करके ये जो दो नाम है वो निकाल दिए हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है उनका ये कहना है। साथ में उनका ये भी कहना है कि इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान किस तरह से अयमन ज़वाहिरी जो अलकायदा का हेड है उसे होस्ट कर रहा है, क्योंकि हालांकि बीच बीच में ये खबरें आती रही हैं कि अल ज़वाहिरी जो है वो मारे गए हैं, लेकिन इस तरह की पुख्ता जानकारी जो है वो भारत एजेंसीज के साथ शेयर भी की गई है कि नहीं, वो अभी नहीं मारे गए हैं। तो ये साफ हो चला है। और साथ में इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि लश्कर ए तैयबा और जो जैश है उनका यह मानना है, जो इमीडिएट कंसर्न है वो ये है कि जो लश्कर ए तैयबा और जो जैश ए मोहम्मद है उनके जो स्टैंड्स हैं वो बोल्डन होते जा रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो हमारे लॉन्चिंग पैड्स थे जो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर मुजाहिद भेजे जाते थे, जो टेररिस्ट भेजे जाते थे, वो खाली हो गए थे जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के ऊपर दस्तखत किए गए थे, उनके बीच में समझौता हुआ था। लेकिन पिछले 1-2 महीने से हमने देखा है वहां पे काफी जो है वो गतिविधि देखी जा रही है। इनफैक्ट जो
चार्टर है जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का, वो इंडिकेट करता है कि 300 के आसपास आतंकवादी वहां पर बैठे हुए हैं भारत में घुसने के लिए। और यही नहीं, घुसपैठ का जो दौर है वो पिछले 2 महीनों से बड़ा है। तो जो अलकायदा का ये जो सारे ही जैसे इस्लामिक स्टेट फॉर खोरासान, ये सारे इंटररिलेटेड जो हैं टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सबसे ज्यादा भारत को जो खतरा है वो यही है कि जो लश्कर और जैश की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। और जिस तरह से जो ट्रांस नेशनल जिहाद है उसे लेकर पहले तालिबान ये साफ कर चुका है कि कश्मीर उसके एजेंडा में नहीं है, लेकिन अब जब उसके ये स्टेटमेंट में कश्मीर जब इंक्लूड होता है तो भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ उन्हें दिखाई पड़ता है। अदिति, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से इसे समझाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार जिस तरह से नीता बता रही है कि उन्हें ये लगता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस सब के पीछे आईएसआई का हाथ है। तालिबान के साथ अमेरिका शांति समझौता इसी शर्त पर करता रहा है कि अलकायदा की जो अफगानिस्तान की जमीन पर अलकायदा को पनपने नहीं दिया जाएगा और देश में उसकी वापसी नहीं होगी। और इसी की वजह से इस पूरे मामले पर भारत लगातार नजर बनाए हुए